यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सुपरनोवा सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा रियल चीज़ पता क्या है? वो चीज़ जो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पा रही है वो चीज़ है कॉन्शियसनेस। आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, देखो सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है। इसका मतलब है आप अपने आस पास जितनी भी चीज़ों को देख रहे हो, आप उसको फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो कि वो चीज़ सच में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक कैमरा लेते हो और कैमरे से लाइट को कैप्चर करते हो। लाइट जा रही है, आपने कैप्चर कर लिया लाइट को, तो कैमरे ने तो खाली उसको कैप्चर करा, उसने रिकॉर्ड करा। लेकिन आपकी आंखों ने जब लाइट को कैप्चर करा, जब आप लाइट को देखते हो तो आपके अंदर फीलिंग आती है, आप उस लाइट को एक्सपीरियंस कर पाते हो कि वो लाइट ट्रेवल कर रही है। अब देखो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, सब कुछ है। देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती, हम ना होते? आप समझ रहे हो? इन चीज़ों का कुछ मैटर है पता, इन चीज़ों का कुछ मतलब नहीं रहता। अब देखो एग्जांपल लो, आप सपोज करो एक चीज़ बनाते हो, एक बहुत बड़ी चीज़ बनाते हो। आपने कुछ चीज़ बनाई, सपोज कुछ ही समझ लो, कुछ भी चीज़ बनाई आपने। अगर उस चीज़ को कोई देखने के लिए है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस करने के लिए है ही नहीं, तो जो आपने वो चीज़ बनाई है उसको कुछ मैटर रहेगा? वो किसी मतलब की रहेगी? नहीं रहेगी ना। अब आप तैयार होते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो। क्यों पहनते हो? क्योंकि लोग आपको देखेंगे, आपको जज करेंगे, तभी आप कपड़े पहनते हो। सपोज करो इस दुनिया में सारे लोग खत्म हो जाएं, सिर्फ आप हो, तो आप कपड़े पहनोगे? आपका मन करेगा कपड़े पहनने को, क्योंकि आप हो या नहीं हो, कोई आपको देखने वाला ही नहीं है। आपका लाइफ का मीनिंग खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसी तरह यूनिवर्स का बहुत बड़ा है, इतना सारा स्पेस है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी वो चीज़ नहीं है जो इस स्पेस को, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए। मतलब ये यूनिवर्स किसी का भी घर नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे अंदर ये आई कैसे? देखो हम कैसे आए पहले समझो। हमारे ब्रेन की वजह से कॉन्शियसनेस आई। अब हम आए हैं इस अर्थ पर, किसी जब स्टार कोई फटा होगा। देखो हम क्यों आए, इस यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं। स्टार्स एक फैक्ट्री का काम करते हैं। जब स्टार एक्सप्लोर करते हैं तो उनसे मटेरियल निकलता है जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। अब आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले कोई स्टार फटा होगा, उसके डस्ट से हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारा सोलर सिस्टम बना तो हमारी अर्थ बनी। अर्थ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आई जिससे अर्थ पर लाइफ आ पाए। हमारी डिस्टेंस सन से बिल्कुल अच्छी डिस्टेंस पर है। हमारे पास ज़रूरी चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, हमारे पास अच्छी ओजोन लेयर है। मतलब हमारे पास हर वो चीज़ है जो लाइफ के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसलिए हम यहाँ पर आए। अब देखो लाइफ कॉमन हो सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत रेयर चीज़ है। क्यों? इसका एग्जाम्पल बहुत तरीके से दूंगा, देखो मैं आपको। अब देखो अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अब हमसे पहले इस अर्थ पर कितने लोग रह चुके? डायनासोर रहे। 165 मिलियन साल तक इस अर्थ पर डायनासोर्स रहे, ठीक है। और पहले जो लाइफ फॉर्म हुई थी इस अर्थ पर, वो माइक्रोब्स के फॉर्म में हुई थी, ठीक है। तो उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि वो इमेजिन कर पाए कि वो किस जगह पर रहते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो डायनासोर रहते थे, खाते थे, पीते थे, मरते थे, शिकार करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये पता करा कि हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह क्या है? उन्हें पता था कि हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ के बाहर स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, यूनिवर्स नाम की चीज़ होती है। आप समझ रहे हो? उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनके अंदर थिंकिंग नहीं थी। वे चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। उनका काम था उठना, खाना, पीना, सोना। मतलब ये था, इनकी जो थिंकिंग थी वो लिमिटेड थी। अब हम आए स्पीसीज, हम ह्यूमंस आए। अब ह्यूमन स्पीसीज के अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर माइंड है। तो कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप समझ रहे हो? इंटेलिजेंस लाइफ हमारे अर्थ पर ह्यूमंस के अलावा बहुत सारी हैं। आप डॉल्फिन्स को देख लो, आप क्रोज को देख लो, ये इंटेलिजेंट लाइफ है, इनके अंदर भी दिमाग है, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं है ये चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ कि अर्थ के बाहर स्पेस होता है, वहाँ पर स्टार्स होते हैं, वहाँ पर यूनिवर्स होता है, और हम कहाँ पर रहते हैं। आप समझ रहे हो? लेकिन हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। अब ये चीज़ बहुत रेयर है। अब ह्यूमंस को इस अर्थ पर आने के लिए हमारे साथ पहले बहुत कुछ चीज़ें हुई है। हमारा जो स्टार है वो स्टेबल है, 10 बिलियन ईयर साल लगे हैं। हम 10 बिलियन साल की एज है अर्थ सन की। हमारा जो क्लाइमेट है वो स्टेबल है, हमें बहुत टाइम मिला है, तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स माइंड वाली लाइफ इवोल्व हुई। जैसे हम ह्यूमंस, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स माइंड है, और माइंड के साथ साथ हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी है। हम चीज़ों को थिंक कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं वो कैसी दिखती है, वो हमारे साथ क्यों हो रहा है। आप खुद सोचो ना, आपके अंदर एक दिमाग है, आप दिमाग से अंदर से खुद सोचते हो कि आप जिंदा हो। आप जिंदा तो हो, मतलब आपको पता भी है आप खुद जिंदा हो। अब आप एक कॉकरोच से पूछोगे, कॉकरोच को पता है वो खुद जिंदा है, उसको पता है वो एक कॉकरोच है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है ना, उसके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो ये चीज़ सोच पाए वो खुद एक कॉकरोच है,
एक ह्यूमंस होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ना साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे न्यूरल सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, हम चीज़ों को कैसे सोच पाते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे काम करता है। लेकिन साइंस के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस क्यों है, वो हमारे अंदर कैसे आई है। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम ह्यूमंस के पास हम सोच पा रहे हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसके बाहर कितनी बड़ी गैलेक्सी है। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की कि मार्स पर लाइफ होगी या नहीं होगी। अब आप किसी डॉग से पूछोगे कि डॉग, हेलो डॉग, क्या इस यूनिवर्स में ये है, क्या इस यूनिवर्स में वो है, वो बोलेगा भाई भौ भौ। आप समझ रहे हो, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, वो लिमिटेड है एक पार्ले जी के बिस्कुट से। उसको पार्ले जी का बिस्कुट मिल जाए वो खुश हो जाएगा। लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो थिंकिंग है, वो बहुत इंटेलिजेंस है। हम बहुत ऊपर लेवल की थिंकिंग रखते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो हैं। अब देखो इस यूनिवर्स के अंदर लाइफ हो सकती है, लाइफ तो 100% होगी। इतना बड़ा यूनिवर्स है भाई, इतने सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी। अब कोई हम ये रेयर तो है नहीं। हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, वहाँ पर लाइफ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन है। अब यूनिवर्स के अंदर कोई प्लेनेट होगा जहाँ पर कंडीशन सेम होगी, वहाँ पर लाइफ होगी। ठीक है, उनके पास भी कॉन्शियसनेस होगी या नहीं होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियसनेस बनती है स्टेबिलिटी से। क्योंकि हम ह्यूमंस के पास बहुत स्टेबिलिटी है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम यहाँ पर जिससे हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स हो पाया है कि हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।